फ्रेंड्स, ये मेरी कैना लिली के राइजोम्स हैं। तो मेरे पास इसकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है। तो इस पर फ्लावर आए ना आए, ये इनकी लीव्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। आप देख ही रहे हैं, ये येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में इनकी लीव्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो इनमें फ्लावर नहीं भी आते हैं तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह साल भर ग्रो होते रहता है। इनमें समर सीजन से मानसून सीजन तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो विंटर में इनकी ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है। इनमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये अपनी लीव्स के कारण हमारे गार्डन की ब्यूटी बढ़ाते रहता है। यदि हम इसे शेडी प्लेस पे शिफ्ट कर दें तो इनकी लीव्स इसी तरीके से बनी रहती है और ये प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इस पे देखिए, ये इस तरीके से इनके राइजोम्स होते हैं, यानी पहले एक बल्ब की तरह होता है जो बाद में इस तरीके के राइजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहीं से फिर ये प्लांट मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये प्लांट बना है, ये साइड से यहाँ से एक ये न्यू प्लांट बन रहा है। इसी तरीके से मैं आपको इस वाले राइजोम्स में भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये एक प्लांट बना और फिर यहाँ से ये देखिए ये एक प्लांट बन रहा है और ये आप साइड से भी देख रहे होंगे, यहाँ से भी एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है और यहाँ पे भी आपको थोड़ा उठा उठा सा दिख रहा होगा। तो ये यहाँ से भी एक न्यू प्लांट बनेगा। ये अपने राइजोम से मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो आप इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये इतना ज़्यादा फैलते जाता है कि आप इसे निकाल के परेशान हो जाएंगे। आप बांट के भी थक जाएंगे तो भी ये प्लांट कम नहीं होने वाले हैं, ये इतना ज़्यादा फैलता है। और इनकी लीव्स तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसकी प्लेन वैरायटी भी आती है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये हाइब्रिड कैना लिली है जो इस तरीके से वेरिगेशन में आते हैं, जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी लगता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं। आज मैं आप लोगों को इन्हीं के बल्ब लगाना शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग 3 कलर मैंने देखे हैं। एक डार्क ऑरेंज कलर आता है जो थोड़ा रेडिश दिखता है। एक ये जो वेरीगेटेड वाला आप देख रहे हैं ना, इस पे येलो कलर के फ्लावर निकलते हैं और ऑरेंज कलर की इस पे डॉट्स होती है और एक ऑरेंज कलर के फ्लावर। ऐसे मैंने 3 कलर देखे हैं, शायद हो सकता है और भी कलर आते हों। तो ये प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये एक प्रकार से परमानेंट प्लांट है। इसे आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये कभी ख़राब नहीं होता है। और ये मेरे डहलिया का प्लांट लगा है, इसी के साइड में ये देखिए ये ग्रीन लीव्स वाला कैना लिली है। तो ये बल्ब मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था, तो इसलिए इसकी लीव जो है आपको काफ़ी छोटी दिख रही होगी ना। तो इनकी लीव्स काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की इनकी लीव्स होती हैं। तो ये देसी वैरायटी है जो आपको हर कहीं देखने के लिए मिल जाएगी। इनके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं और ये देखिए इस तरीके से इनके राइजोम होते हैं जिन्हें हम बल्ब भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनके राइजोम्स होते हैं और ये देखिए इस पे ये छोटी सी अब स्प्राउटिंग होना शुरू हो गई है। ये तो फ्रेंड्स, ये एक साइड से बिल्कुल ऐसा प्लेन रहता है, बिल्कुल प्लेन है, और दूसरे साइड्स पे ये देखिए अब ये स्प्राउटिंग होने लगी है। नहीं तो कुछ दिन पहले इधर साइड से भी ये काफ़ी हद तक प्लेन था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा भाग ऊपर रखना है और कौन सा भाग नीचे रखना है। इसलिए मैंने इस बल्ब को नहीं लगाया था। और ये मेरा हाइब्रिड कैना लिली का बल्ब है, तो मैंने इसे निकाल के ऐसे ही रख दिया था। मैं वेट कर रही थी कि जब इस पे स्प्राउटिंग हो जाएगी उसके बाद ही मैं इसे लगाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि हम इस बल्ब को ऐसा उल्टा लगा दें ना, यानी ये प्लेन वाला भाग ऊपर रख दें और ये वाला भाग नीचे रख देंगे ना, तो सारा बल्ब जो है वो रॉट हो जाता है। तो इसलिए जब इनमें स्प्राउटिंग होनी स्टार्ट हो जाए तभी आप इन बल्ब को लगाइए, नहीं तो आपके बल्ब ख़राब हो जाएंगे। और देखिए अब इसमें कितनी ज़्यादा छोटी सी स्प्राउटिंग होनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इस बल्ब को भी लगा दूंगी। तो इस तरीके से मेरे पास कैना लिली की 3 वैरायटी है। तो इस बल्ब को लगाते समय आप ध्यान रखें कि आप इसका प्लेन वाला भाग नीचे रखें और ये स्प्राउटिंग वाला जो भाग है वो आप नीचे रखें। अगर आप इसे ऐसा उल्टा लगा देंगे ना तो सारा बल्ब जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये गलती मुझसे भी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अब इनको लगाने के लिए मैंने ये जो है ये आटे का बैग है, ये आटे का बैग ले लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। मैं इसे बड़ा पॉट भी दूंगी ना तो इसे मुझे बहुत जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा पॉट डैमेज कर देगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इस आटे के बैग को मैंने नीचे से ऐसे फोल्ड कर लिया है ताकि ये लुढ़के ना, एक जगह स्टेबल रहे। और मैंने जगह जगह पे इस पर ये छोटे से होल कर लिए हैं। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से मैंने छोटे से होल कर लिए हैं। तो ये हमारा ग्रो बैग बन गया।
और अब मैं इस ग्रो बैग में ही इन बल्ब को लगाऊंगी। तो ये हैवी वेट ना हो इसलिए मैं नीचे इसमें अपने गार्डन का जो भी वेस्ट है उसको भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने गार्डन का जो भी वेस्ट था, ड्राई फ्लावर, लीव्स वगैरह, उन्हें फिल कर लिया है। तो ये हमारा लाइट मीडिया तैयार हो जाएगा। अब इसकी मैं पॉटिंग सॉइल की बात करूँ तो ये मैंने अपने गार्डन की पुरानी ही सॉइल ली है। तो मेरी जो सॉइल होती है उसमें मैं हमेशा थोड़ी सी सैंड ऐड करती हूँ। तो इस पे सैंड भी ऐड है क्योंकि हमारे यहाँ की क्ले सॉइल होती है, तो सैंड मिला देने से ये सॉइल अच्छी पोरस बन जाती है। तो मैंने इस पे सॉइल ऐड कर लिया है। तो अगर मैं सॉइल मिक्सचर की बात करूं तो इसमें मतलब मैं समर सीजन के जो भी प्लांट लगाती हूं उनके लिए जो सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूं उसमें मैं 50% जो है गार्डन की सॉइल ले लेती हूं और उस पे 20% रिवर सैंड और 30% कंपोस्ट ऐड करती हूं। तो मैं गोबर की खाद ही मिलाना पसंद करती हूं। तो मैंने 5, 2 और 3 का रेसो ले लिया है और ये हमारी सॉइल मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसे इस पे फिल कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये हमने सॉइल मिक्सचर को फिल कर लिया है। अब जो ये राइजोम है ना, इनको बस हमें इस तरीके से सॉइल पे रख देना है और इसे ना सॉइल में बहुत ज़्यादा नीचे तक ना रखें। बहुत ज़्यादा नीचे रख देंगे तो बल्ब खराब हो जाएंगे। तो आप थोड़े ऊपर पे ही इसे रखें और इस तरीके से फिर मैं इस पे सॉइल को अच्छे से फिल कर लूँगी। ये जो राइजोम्स है ये सॉइल के नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच तक नीचे दबाना है हमें। तो ये अच्छे से इस पे रूट पकड़ लेंगे और अब मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगी। तो फर्स्ट टाइम में तो हमें बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी है, सॉइल नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए और इस पे कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहें। तो मैंने बहुत अच्छे से इस पे वाटरिंग कर दी है। अब फ्रेंड्स, ये समर सीजन का प्लांट है तो हमें इसे सन में तो रखना है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। बाकी सारे मौसम में हम इसे फुल सन में रख सकते हैं लेकिन समर की धूप आप लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा तीखी होती है। तो इसकी जो लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती है, साइड से ना इनकी लीव्स बर्न होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में हमें नहीं रखना है इन्हें। हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे या तो मॉर्निंग की अच्छी सनलाइट मिल जाए या तो इवनिंग की सनलाइट मिल जाए, यानी हमें दोपहर की तेज़ धूप से बचाना है इन्हें। तो इस तरीके से मैं इसे फुल सन में प्लेस कर दूंगी। और अब खाद की बात करें ना तो ये एक ऐसा प्लांट है कि हम इसकी सॉइल मिक्सचर में एक बार फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो इसे बार बार इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत कम खाद में ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और आप इसे ज़मीन पे लगाते हैं ना तो फिर आपको तो किसी भी फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये इतना ज़्यादा फैलते जाता है, इतना फैलते जाता है कि आपको इसे निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है, बहुत लो केयर प्लांट है और इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज के फ्लावर होते हैं। तो समर सीजन में आप इस प्लांट को लगा लीजिए। ये समर से लेकर मानसून सीजन तक बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा और बाकी सीजन में ये आपके गार्डन की अपनी इन ब्यूटीफुल लीफ से ब्यूटी बनाए रखेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसी तरीके से अपना स्नेह और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।